के बाद घोटाले, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, पटवारी भर्ती, एक के बाद युवा परेशान हो चुका है। शिवराज मामा से एक के बाद घोटाले किए जा रहे हैं व्यापम में। और उसके भाजपा के विधायक घर घर दारू सौंपने का काम करते हैं, हर गांव दारू पहुंचाने, कंट्रोल मिले या ना मिले, मगर दारू का ठेका आपको हर गांव में मिलेगा। बीजेपी उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले तक कोई बड़े पद की जो है एक तरीके से आश्वासन नहीं देती है, तो हो सकता है कि पार्टी में कोई बड़ी टूट के आसार भी नजर। तो इतने अनुभवी तो वो हैं कि उन्हें पता है कि अगर वो किसी पार्टी को बदल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लंबे समय तक के लिए उसी पार्टी में बने रहेंगे। कोई बड़ी वजह अगर उनके सामने आती है तभी वो जाकर के वो पार्टी से अलग हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी वो कांग्रेस में जाने के बारे में नहीं सोच रहा, नहीं कांग्रेस पार्टी उन्हें लेने के बारे में। शिवराज सिंह, प्रहलाद पटेल, जाने कितने चेहरे हैं। मध्य प्रदेश 150 पार, 150 पार कांग्रेस, कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक ही चेहरा, कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ 3 से 4 महीने का वक्त बाकी रह गया है, वहीं इन्हीं विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ छोड़ रहे हैं उनके समर्थक, वो समर्थक जो सिंधिया के बगावत कर देने के बाद सिंधिया के बगावती सुरों में सुर मिलाते हुए उनके साथ बीजेपी खेमे में शामिल हो गए। और आज वही समर्थक बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं एक बार फिर से, यानी कि घर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया के समर्थक जहां एक तरफ साथ छोड़ रहे हैं, तो वही सवाल यहां पर खड़े होते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी। क्या सिंधिया यहां पर अपने फैसले को बदलेंगे? क्या एक बार फिर से सिंधिया कांग्रेस खेमे में वापसी करते हुए दिखाई देंगे? सवाल बेहद बड़ा है और बेहद अहम भी है, लेकिन शायद ही ये सवाल उठाने के लिए मजबूर कर पाए हर किसी को सिंधिया, क्योंकि सिंधिया लगातार यहां पर बीजेपी में रहते हुए डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं और कांग्रेस पर हमलावर है। एक वक्त वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज उन्हीं के प्रतिद्वंदी बन चुके हैं। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इसी बीच सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार सिंधिया के समर्थक उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सिंधिया का साथ छोड़ चुके हैं उनके समर्थक वैजनाथ सिंह यादव, राकेश गुप्ता, यदुराज सिंह यादव, रघुराज धाकड़ और ऐसे कई समर्थक हैं जो उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। समंदर पटेल भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। 18 अगस्त के दिन वह कांग्रेस में वापसी कर लेंगे। कमलनाथ लगातार यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी। और ऐसे में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ अब कहीं ना कहीं वो तमाम दिग्गज नेता भी छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं, जो अब भी सिंधिया के साथ तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नजरें उनकी कांग्रेस खेमे की तरफ है। तो आज इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अबरार के साथ। उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अबरार क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये हमारे इस रिपोर्ट के जरिए हम जानना चाहेंगे। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार यहां पर डंके की चोट पर अपनी बातें तो रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गुट में यहां पर रोक पाएंगे अपने ही समर्थकों को? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान उन्हें चेतावनी दे चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कह चुके हैं कि अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों में पकड़ मजबूत कर लीजिए, वरना टिकट काटा जा सकता है। तो सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, सिंधिया के समर्थकों को टिकट मिलेगा या फिर नहीं? सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। आखिरकार यहां पर देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वो सवाल उठना लाजमी है? अबरार, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सिंधिया 22 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन आज उनके 22 समर्थकों में से देखा जाए 7 ऐसे करीबी नेता हैं जो उनका साथ छोड़ चुके हैं, और आगे के जो और समर्थक जो उनके पास बचे हैं वो भी कहीं ना कहीं साथ छोड़ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सिंधिया यहाँ पर बाजी एक बार फिर से मारते हुए नजर आएंगे, या फिर यहाँ पर अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी को जिस तरह से वह सदन में चुनौती देते हुए नजर आए हैं कि मुंह मत खुलवाइए मेरा, क्योंकि देखा जाए कांग्रेस को लेकर उन्होंने अहम दावे किए हैं। आपको क्या लगता है, क्या सिंधिया कांग्रेस को तगड़ी चुनौती दे सकते हैं? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में जाना और ऐसे समय पर जाना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उनके लिए
कुर्सी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है और यही वजह रही कि उन्होंने कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो है इस तरीके की बगावत की। तो अब कांग्रेस पार्टी अगर उन्हें ये चाह रही है कि एक बार वापसी करवा सके कांग्रेस में दोबारा, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पद तो देना ही पड़ेगा। और जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने राजनीतिक ताकत की बात की जाए तो विधायकों का जो उनके साथ एक बड़ा बेड़ा है, जाहिर सी बात है कि इस वजह से ही भारतीय जनता पार्टी उन्हें जो है केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय सौंपी थी। और अभी अगर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि फ़िलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते 2-3 महीनों में जो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के सामने अपनी तमाम बातों को रखा है या फिर जिस तरीके की चर्चाएं हमने मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी सुनी है, उससे यही लगता है कि अगर बीजेपी उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले तक कोई बड़े पद की जो है एक तरीके से आश्वासन नहीं देती है, तो हो सकता है कि पार्टी में कोई बड़ी टूट के आसार भी नजर आए। लेकिन अबरार, यहाँ पर अगर गौर किया जाए, दर्शकों को हम वो पब्लिक ओपिनियन भी दिखाएंगे अभी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक मध्य प्रदेश की जो जनता कहती है कि सिंधिया का कांग्रेस में अब वापसी करना अच्छा नहीं होगा और बीजेपी खेमे में रहे सिंधिया तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको क्या लगता है, सिंधिया को कांग्रेस में वापसी करनी चाहिए या फिर नहीं? अब देखिए, सिंधिया अगर कांग्रेस में वापसी करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनको क्या एक तरीके से पद दे सकती है। और जहाँ तक बात है कि वो तमाम स्वीकार कर पाएंगे क्या? देखिए, बिल्कुल राजनीति में कई बार चीज़ें बदलती है, लेकिन बात ये है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में आते भी हैं तो उन्हें मध्य प्रदेश में देने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास इस समय कोई बड़ा पद है क्या? क्योंकि बीजेपी ने तो उनका कद ऐसे ही बढ़ा दिया, उनको जब केंद्र में मिनिस्टर बना दिया गया है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बात बखूबी जानते हैं और मुझे लगता है कि जितना लंबा समय लेकर के उन्होंने ये राजनीतिक फैसला लिया था बीजेपी में जाने का, तो इतने अनुभवी तो वो हैं कि उन्हें पता है कि अगर वो किसी पार्टी को बदल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लंबे समय तक के लिए उसी पार्टी में बने रहेंगे। कोई बड़ी वजह अगर उनके सामने आती है तभी वो जा कर के वो पार्टी से अलग हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि फ़िलहाल अभी वो कांग्रेस में जाने के बारे में नहीं सोच रहा, नहीं कांग्रेस पार्टी उन्हें लेने के बारे में सोच रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अबरार ने यहाँ पर अपनी बात रखी है, अब देखा जाए तो यहाँ पर जनता क्या कुछ कहती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की जब सांसदी बहाल हो गई और उस वक्त देखने को मिला कि दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश के कुछ कांग्रेस समर्थक और उन्होंने अपनी डंके की चोट पर बात रखी। जब हमारे सहयोगी ऋतिक वहां पर पहुंचे, ऋतिक ने जाना कि मध्य प्रदेश की जनता क्या कुछ कहती है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जनता ने सिंधिया के सवाल पर और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसे आगे किया। सुनिए जरा। चुनौती को जो है सामना करते हुए कहा। हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, घोषणावीर हैं, वो 25,000 से ज्यादा घोषणाएं कर चुके हैं जिन्हें बिल्कुल पूरी नहीं। हर हफ्ते नारियल फोड़ते हैं, नारियल लेके चलते हैं और उनका जाना तय है बिल्कुल। आज तो फोड़ दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को तो फोड़ दिया था ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से जो है विदाई ले ली। सिंधिया जी का जनाधार उनके साथ ही चला गया। उनका अब कोई जनाधार, उनका जनाधार सिर्फ पार्टी में रहने से था। कहते तो है कि सिंधिया के बिना मध्य प्रदेश अधूरा है। सिंधिया जिसके बिल्कुल बात गलत है। सिंधिया कांग्रेस की वजह से सिंधिया थे, आज सिंधिया बीजेपी में, तो उनका कोई भाजपा है। मध्य प्रदेश में 3 तरह की भाजपा है, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा। और अब इस तीनों भाजपाओं का मिलके अंत होने वाला है। लेकिन महाराज भाजपा तो हावी है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चंबल में सिंधिया का अस्तित्व उनके बीजेपी में जाने से ही खत्म हो गया, उनका अस्तित्व। सिंधिया तो मुख्यमंत्री बनना है, भाजपा के पास जो है वोट बैंक ज्यादा है। सिंधिया तमाम समुदाय के वोट बैंकों को रखते हैं, आदिवासी वोट बैंक। एक बार सिंधिया जी को घोषणा करके देख ले मुख्यमंत्री चेहरा, अगर जमानत जब्त ना हो जाए मध्य प्रदेश में उनकी, तो आप खुद देख लेना। चंबल क्षेत्र के 16 विधायक उनके साथ गए थे। चंबल क्षेत्र के 16 विधायक उनके साथ गए थे। मुरैना से भी कुछ विधायक गए थे, वो सारे हार गए। मंत्री पद पे थे, वो भी हार गए। कह रहे थे आप कितने जीते थे मध्य प्रदेश से चुनाव? जब सिंधिया साथ गए थे तो कितने जीते? पूरे जीत याद है? 40 से 42 विधायक गए थे। बाकी के मुरैना जिले से सभी हार गए थे ना, चंबल से सब हारे थे ना, 1-2 जीत गए थे ना। बाकी के सिंधिया जी की हाल हो रही है। कमलनाथ जो है अपने दम पर चुनाव लड़ देंगे। कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बिल्कुल। तो कमलनाथ जो है इस बार किस रणनीतियों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? जनता क्या पसंद कर कमलनाथ के साथ जनता है, विश्वास है, कमलनाथ जी के विश्वास है। जनता और अगर कमल आप हम घोटालों से त्रस्त आ चुकी है, एक के बाद घोटाले, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, पटवारी भर्ती, एक के बाद युवा परेशान हो चुका है। शिवराज मामा से एक के बाद घोटाले किए जा रहे हैं व्यापम में। और उसके भाजपा के विधायक
घर घर दारू सौंपने का काम करते हैं, हर गांव दारू पहुंचाने, कंट्रोल मिले या ना मिले, मगर दारू का ठेका आपको हर गांव में के मिलेगा। साथ आप अत्याचार देख रहे, आदिवासियों के साथ आप अत्याचार। सवाल तो ये है कि शिवराज सिंह चौहान बागेश्वर धाम पहुंचे तो कमलनाथ भी बागेश्वर धाम पहुंच गए। जी, वो उनकी श्रद्धा है, वो किसको मानते हैं, सबकी अपनी अपनी हिंदू धर्म है, तो भगवान को ही पूजेंगे, मानेंगे। पर रहे हैं कि नकल कर रहे हैं, कमलनाथ शिवराज की नकल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो तो घर में श्रद्धा है। करेंगे सारे। कौन क्या भागवत और गीता कुरान नहीं पढ़ सकता, क्या नहीं करवा सकता, सब करवा सकते हैं, स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश में क्या कोई का वो है जनाधार कि वो चाहेगा वही होगा, सब बुला सकते हैं। जो कह रहे थे आप, जितना कमल शिवराज जी को है हक धर्म को मानने का, उतना कमलनाथ जी को। अकेली बीजेपी की हिंदूवादी पार्टी नहीं है वो। आपका विधानसभा क्षेत्र किस पार्टी को पसंद करता है? हमारा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी जौरा विधानसभा क्षेत्र पंकज उपाध्याय के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में मुरैना जिले में जौरा विधानसभा क्षेत्र है। ग्वालियर से सिंधिया है, तो सिंधिया का वोट बैंक ज्यादा है या फिर जो जौरा क्षेत्र है वहाँ इंडिया का पर? मराठा समाज है ही नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ है? मुझे उसका समाज बताएं, उसका वोट बैंक बताएं। किस इंडिया का कोई जनाधार नहीं बचा, उनका जनाधार कांग्रेस पार्टी में से था, उनका जनाधार बीजेपी में सिंधिया कांग्रेस में वापसी करते तो स्वीकार है सिंधिया? नहीं नहीं जो पार्टी का हमको स्वीकार नहीं है, पार्टी के ऊपर नेता पर जनता बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं करेगी। दोगले लोगों को सिंधिया को कोई जगह नहीं है। बिल्कुल जनता कोई स्वीकार नहीं करेगी। कमलनाथ ही मुख्यमंत्री। कमलनाथ मुख्यमंत्री ओनली चेहरा। इस बार मुख्यमंत्री कौन मध्य प्रदेश का? कमलनाथ के चेहरे पर नेतृत्व में सारे नेता मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनके पास अभी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं। बीजेपी पे कम से 5, 7, 8 चेहरे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह, प्रहलाद पटेल, जाने कितने चेहरे हैं। मध्य प्रदेश 150 पार 150 बार कांग्रेस। कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक ही चेहरा कमलनाथ जी। ये सब नए नए है ना, ये कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अच्छा, भाजपा की। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जौरा से ये तमाम लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधिया को नकार दिया, ये कह दिया कि अगर सिंधिया घर वापसी करते तो सिंधिया को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और सिंधिया यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के सपना भी देखते आए हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि युवा जो है ये कैसे कमलनाथ की सरकार बनाते हैं और कैसे मध्य प्रदेश में जो है भाजपा पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। क्योंकि भाजपा पार्टी का जो एक आंकड़ा है, जो समीकरण है, वो लगातार ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस बार जो है सरकार बन सकती है फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा की। लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने ऐलान कर दिया कि इस बार कुछ भी हो जाए सरकार तो कांग्रेस की बनेगी मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की तस्वीर भी आपने इस समय देख ली। आपने सुना कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में अब देखा जाए तो सीएम पद की दावेदारी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भले ही आगे है, लेकिन सिंधिया को आगे करना आज भी लोग नहीं चाहते हैं। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सीएम बनते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे या फिर इस बार बाजी पलटते हुए देखे जाएंगे कमलनाथ। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पूरे ही मामले पर, इस पूरे ही राजनीतिक मामले पर? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।